प्रकृति, मौन चिकित्सक, अध्याय 2। अंधकार से प्रभात तक मेरी यात्रा। एक समय था जब शब्दों से अधिक भारी मेरा मौन था और सांस लेना भी किसी संघर्ष जैसा लगता था। साल 2009 से 2012 के बीच मैं अवसाद के साए में जी रहा था। हर सुबह एक बोझ जैसी लगती थी और हर रात उससे भी लंबी। लोगों के सामने मैं मुस्कुराता था, पर भीतर से मैं टूटा हुआ था। मैं उस पीड़ा को शब्दों में बयां नहीं कर पाता था। वो सिर्फ उदासी नहीं थी, वो एक खालीपन था। ऐसा दर्द जो बाहर से कोई नहीं देख पाता, लेकिन भीतर हर पल महसूस होता है। उन वर्षों में मेरा एकमात्र साथी था विश्वास, परमेश्वर में और प्रकृति में। दर्द के बीच भी मुझे विश्वास था कि प्रकृति मुझे ठीक कर सकती है। मेरे पास न कोई प्रमाण था, न कोई मार्गदर्शन, सिर्फ एक आस्था थी। मैंने अपने भीतर झांकना शुरू किया और अपने आसपास की दुनिया को महसूस किया। मैंने छोटी छोटी बातें अपनाई, ज्यादा पानी पीना, घर का बना भोजन खाना और घास पर नंगे पैर चलना। धीरे धीरे बदलाव महसूस होने लगा। तब मुझे पता नहीं था, पर मैं प्राकृतिक उपचार की ओर अपने पहले कदम रख रहा था। किसी किताब या डॉक्टर के नहीं, बल्कि अपनी अंत प्रेरणा और प्रकृति की मौन शक्ति के सहारे। मुझे थोड़ा एहसास हुआ, दवाइयों से नहीं बल्कि जीने के नए तरीके से। मैं जीवन, स्वास्थ्य और शरीर के रहस्यों के प्रति उत्सुक हो गया। मैं जानना चाहता था, क्या चीज हमें स्वस्थ रखती है और क्या हमें बीमार बनाती है। 2015 तक मैंने इंटरनेट पर नेचुरल हीलिंग से जुड़ी बातें पढ़ना शुरू किया। डिटॉक्स, आयुर्वेद, उपवास, घरेलू उपचार, पर जानकारी बहुत थी और दिशा कोई नहीं। हर जगह अलग राय। फिर भी मैं रुका नहीं। अंदर से आवाज आती रही, उत्तर सरलता में है, जटिलता में नहीं। 2019 में मैंने एक YouTube चैनल देखा, फिट ट्यूबर। वो पल मेरे लिए जैसे एक दरवाजा खुलने जैसा था। वो व्यक्ति कुछ बेच नहीं रहा था, बस सच्चाई बता रहा था। खाने से पहले उसकी सामग्री पढ़ो। वह एक वाक्य मेरी जिंदगी बदल गया। मैंने हर पैकेट देखना शुरू किया, बिस्किट, सॉस, चिप्स, चाय, सब, और हर जगह चीनी, रसायन और संरक्षक पाए। मैंने तुरंत चाय में चीनी छोड़ दी और प्रोसेस्ड खाना कम कर दिया। धीरे धीरे समझ आया, प्रिजर्वेटिव्स धीमे ज़ाहिर हैं। वे तुरंत नहीं मारते, पर भीतर से धीरे धीरे जीवन शक्ति नष्ट करते हैं। मुझे एक बात का यकीन हो गया, जितना भोजन प्रकृति के करीब होगा, जीवन उतना ही स्वस्थ होगा। 2020 आया, वो साल जिसने पूरी दुनिया बदल दी। जहां लोग डर में जी रहे थे, मैं उपचार के रास्ते खोज रहा था। तभी मेरी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई, जो कीटो डाइट के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कहा, लोग अपनी गाड़ियों में कौन सा पेट्रोल डालते हैं, उसकी क्वालिटी का ध्यान रखते हैं, पर अपने शरीर में जाने वाले भोजन की क्वालिटी पर नहीं। यह बात मुझे झकझोर गई। फिर उन्होंने कहा, स्वस्थ व्यक्ति के पास 1000 इच्छाएं होती हैं, लेकिन बीमार व्यक्ति की केवल एक, फिर से स्वस्थ होना। इन शब्दों ने मेरी सोच बदल दी। मैंने पैक्ड फूड बंद कर दिया, सॉफ्ट ड्रिंक छोड़ी, रिफाइंड तेल से दूरी बनाई और बाल व त्वचा के लिए जड़ी बूटियों का प्रयोग शुरू किया। पर जब आप बदलना शुरू करते हैं, जीवन आपको सबसे कठिन परीक्षा देता है। 2022 में मेरा शरीर जैसे विद्रोह पर उतर आया। पहले हल्का दर्द था, फिर रिपोर्ट में आया पाइल्स। मैंने घरेलू उपचार किए, आयुर्वेदिक चूर्ण और दवाएं लीं, पर राहत अस्थायी रही। दर्द इतना बढ़ गया कि ऑफिस में बैठना तक मुश्किल हो गया। मैं पूरे दिन खड़ा रहता या चलता रहता। आखिरकार छुट्टी लेनी पड़ी। कई हफ्तों तक मैं घर में था, थका हुआ, निराश और असहाय। MRI रिपोर्ट ने दिखाया 3 अंदरूनी और 3 बाहरी पाइल्स, साथ में फिशर। डॉक्टर ने कहा, आपको RHD है, इसलिए सर्जरी रिस्की है। सिर्फ फिशर का दर्द थोड़ा कम किया जा सकता है। मैं डर गया, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। सर्जरी हुई, थोड़ी राहत मिली, पर कुछ हफ्तों बाद एनल क्षेत्र से पस निकलने लगा। नई रिपोर्ट आई, फिस्टुला। मेरे अंदर सब कुछ टूट चुका था। शारीरिक दर्द के साथ जिंदगी ने एक और घाव दिया, बांझपन। मेरी रिपोर्ट में स्पर्म मोटिलिटी सिर्फ 1-2% थी। डॉक्टर ने कहा, नेचुरल कंसेप्शन असंभव है। उस रात मैं अकेला बैठा सोच रहा था, क्यों मैं? RHD, फिशर, पाइल्स, फिस्टुला, इनफर्टिलिटी, क्या
यही अंत है, लेकिन मैंने विश्वास नहीं खोया। मुझे अब भी भरोसा था, प्रकृति कभी हार नहीं मानती उनके लिए जो उस पर भरोसा करते हैं। एक दिन YouTube पर मैंने डॉक्टर अवधेश पांडे का वीडियो देखा। उनकी आवाज में शांति थी, उनके शब्दों में ज्ञान। वो सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, प्रकृति ही असली डॉक्टर है, हम सिर्फ उसके विद्यार्थी हैं। मैंने उनके सारे वीडियो देखे, उनके शब्द नोट किए और अपनी दिनचर्या में लागू करना शुरू किया। शांति और सुकून लौटने लगा। आखिरकार मैंने द थर्ड आई सेंटर से उनके साथ एक परामर्श बुक किया। कॉल कंफर्म हुई और मुझे लगा जैसे मेरी प्रार्थना सुन ली गई हो। ऑनलाइन सत्र लगभग 1 घंटे चला। उन्होंने मेरी पूरी कहानी सुनी और कहा, अगर तुम विश्वास के साथ प्रकृति का अनुसरण करोगे तो 3 महीने में स्वस्थ हो जाओगे। उन्होंने कोई दवा नहीं दी, सिर्फ आहार, अनुशासन और आस्था। मैंने 99% तक पालन किया। सिर्फ 7 दिन में दर्द कम हुआ। 21वें दिन पाइल्स पूरी तरह गायब। मेरे डॉक्टर हैरान थे। RHD की दवा 4 महीने से बंद थी, फिर भी सब सामान्य। धीरे धीरे पस भी कम होने लगी। पहले दिन में 3 बार कपड़े बदलता था, अब 1 बार काफी था। 9वें महीने बाद जब टेस्ट कराया, स्पर्म मोटिलिटी 42% हो गई थी। फिर MRI किया, कोई फिशर, कोई फिस्टुला नहीं। रिपोर्ट हाथ में लेकर मैं रो पड़ा। वो आंसू राहत के नहीं, कृतज्ञता के थे। मैंने सबसे बुरे दिन देखे थे और अब मैं पुनर्जन्म जैसा महसूस कर रहा था। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, डॉक्टर पांडे का आभार माना, पर सबसे अधिक उस मौन चिकित्सक का जो सदा मेरे साथ था। प्रकृति, अवसाद से आरोग्य तक, दर्द से शांति तक। यह यात्रा केवल उपचार नहीं, एक पुनर्जन्म थी। अब मैं अलग तरह से जीता हूँ, सोचता हूँ, खाता हूँ, सांस लेता हूँ और सबसे बढ़कर कृतज्ञता से भरा हूँ। आज मैं स्वस्थ हूँ, शांत हूँ और गहराई से आभारी हूँ। अब समझ आया, हर पीड़ा का एक उद्देश्य होता है, हर संघर्ष एक शिक्षक है और हर विलंब दैवी समय। 2009 से 2025 की इस यात्रा ने सिखाया, सच्चा उपचार दवाइयों से नहीं, जीवन की समझ से आता है। हम क्या खाते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे जीते हैं। प्रकृति धीरे बोलती है, पर जो सुनता है वो उसके हर पत्ते, हर सांस, हर सूर्योदय में उसकी बुद्धि को महसूस करता है। यह अध्याय मेरा सत्य है, मेरी यात्रा है और मेरा अर्पण है उन सबको जो फिर से जीना चाहते हैं।